एक ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री जिसे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्या रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं, वहाँ उन्हें ट्रांसलेट करने वाला तो कोई था नहीं। उन वाक्यों पे प्रधानमंत्री हंसते हुए देखे गए हैं जिस वक्त उन्हें हत्यारा कहा जा रहा है। ये अपमान सिर्फ एक व्यक्ति विशेष बात हंसते हुए नहीं है, जब उसको अंग्रेजी आएगी तब तो समझेगा। मैंने वही ऐसे चीज जाता कही। है, ऐसे करके हु करता है। देश का प्रधानमंत्री हु करने वाला चाहिए हमको। जब आपको अंग्रेजी नहीं आती आप ले जाइए किसी को। कि वो गलत कह रहे हैं और ये चीज़ भारत में नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी फंसे हुए हैं। मोदी जी कायर हैं, डर रहे हैं सारी चीज़ों से। अगर इतनी हिम्मत है तो मोदी जी को भी बात बात में बोलना चाहिए ना। जितनी सारी मतलब मेलोनी पे तो पहला कमेंट है, मेलोनी उस चीज़ को इटली के उससे जोड़ के देखा, देश से अपने, और उन्होंने साफ कहा कि इटली ना तो किसी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाया था ना फैलाएगा, ना झुका है ना झुका था। तो उन्होंने तो सीधा अपने देश पे लेते हुए वार किया ना। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी तो सीधे सीधे मान रहे हैं अमेरिका की बात। अमेरिका डायरेक्ट हमला करते आ रहा है। आज मेलोनी पर चर्चा हो रही है, मेलोडी पर चर्चा हो रही है। इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कायर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सीज फायर कराना जानते हैं। ईरान पे पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से नस्तानाबूद हो गए। दौर में हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग को मेलोनी और मेलोडी की सिर्फ बात करनी पड़ रही है। और जो ये हमारे देश का निकम्मा प्रधानमंत्री है, जो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। पेपर लीक हो रहा, आए दिन भर्तियां नहीं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बैन लग रहा है। अभी आपसे मैं कह रहा हूँ, इधर देखिए पत्रकार महोदय, आपसे कह रहा हूँ मैं, अगर एक न्यूज़ मोदी जी के खिलाफ चला दीजिए, कल आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप तो बंद भी हो चुके हैं। उन्हें रील सूझती, हर चीज़ में उन्हें फ़ोटो दिखता है। आज जो देश की हालत है, आज जो देश की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से पीछे हट के सिर्फ उन्हें रील समझ में आती है। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी वीडियो वायरल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी फ़ोटो वायरल हो जाए, वो सिर्फ वही करते हैं। उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता को वो धर्म के नाम पे बंटवा रहे हैं। उन्हें पता धर्म के नाम पे बंटवा कर उन्हें वोट मिल जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी। और आबू धाबी में अब पेपर का सेंटर पड़ रहा है सीधे से, अभी एडमिट कार्ड निकल के आ रहा मैं है। एक बात और कहना चाहूँगा, जब आबू धाबी में सेंटर हो गया है तो इनको बिस्लेरी और मेलोनी जो एक पानी बोतल लॉन्च कर देना चाहिए, और पानी के बोतल और टैंक भी वहाँ आबू धाबी में पहुँचानी चाहिए कि हमारे छात्रों को दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये भारत में तो करा नहीं पाएंगे, भारत में इनके बस की बात नहीं है कि कोई पेपर बिना लीक के करवा लें। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की मित्रता की चर्चा पूरे विश्व में है, और आज चर्चा सबसे ज़्यादा मेलोनी ने जो डोनाल्ड ट्रंप को जो कस के जो क्लास लगाई है उसकी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन चर्चा मेलोनी ने जो क्लास लगाई है उसकी हो रही है। कहा गया, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उस पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहलगाम अटैक होता है उसके बाद सीज फायर तो कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता। वहीं पर G7 जो समिट होने वाली है उसमें आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साफ साफ कहा गया कि मेलोनी गिड़गिड़ा रही थी उनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए। उसके बाद मेलोनी जमकर बरसी हैं, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हम बात करेंगे कि मेलोनी को लेकर के लोगों में क्या सोच है, क्या सोचते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु कहलाते हैं लेकिन पहलगाम अटैक के बाद एक शब्द नहीं बोल पाते डोनाल्ड ट्रंप को, क्या सोचते हैं लोग, कैसे देख रहे हैं। आज मेलोनी बड़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन बात यही हो रही है कि उनकी अच्छी दोस्त तो डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई कर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं? मोदी जी कायर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जो पद होता है उस पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री को अगर कोई दूसरा देश का व्यक्ति अगर कोई कमेंट कर रहा है तो पर्सनल से ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप उस देश पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक देश का अस्तित्व होता है प्रधानमंत्री दुनिया के मैप्स में। जिस प्रकार से लगातार ट्रंप बयानबाजियों के लिए मतलब फेमस है, अपने उल्टा सीधा जो समझ में आता है उल्टे सीधे बोलते हैं, लेकिन जब वो भारत के बारे में जब उल्टा बोलते हैं, उन्होंने भारत को नर्क बोल दिया, उस पर प्रधानमंत्री की प्रक्रिया नहीं आती है। लगातार वो बोल रहे हैं कि भारत मेरे इशारे पे काम कर रहा है, उससे प्रधानमंत्री की प्रक्रिया नहीं आती है। वहीं जहाँ एक सीधा सीधा वो एक बात कहते हैं मेलोनी के बारे में कि वो मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए बार बार कह रही थी, उस पर सीधे सीधे उन्होंने एक परिचय दिया मेलोनी जी ने, जो उन पर
आक्रामक होके कि वो गलत कह रहे हैं। और ये चीज़ भारत में नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी फंसे हुए हैं, मोदी जी कायर हैं, डर रहे हैं सारी चीज़ों से। अगर इतनी हिम्मत है तो मोदी जी को भी बात बात में बोलना चाहिए ना। जितनी सारी मतलब मेलोनी पे तो पहला कमेंट है, मेलोनी ने उस चीज़ को इटली के उससे जोड़ के देखा, देश से अपने, और उन्होंने साफ कहा कि इटली ना तो किसी चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाया था ना फैलाएगा, ना झुका है ना झुका था। तो उन्होंने तो सीधा अपने देश पे लेते हुए वार किया ना। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी तो सीधे सीधे मान रहे हैं अमेरिका की बात। अमेरिका डायरेक्ट हमला करते आ रहा है, यही हमारे ही इंडियन ओशियन में वो हमारी जहाज़ों को मार देता है, हमारे 3 नाविक मारे जाते हैं, हमारे सैनिक। लेकिन मोदी कोई रिप्लाई नहीं। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मोदी की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और मोदी की अगर वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रंप नहीं कर रहे हैं, यानी कि देश की वैल्यू नहीं कर रहे हैं हमारे, और देश को गाली दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकदम कायर हो गई है। वो एकदम इस चीज़ का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। अपने देश की इज्जत की ये लोग लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। नाराजगी काफ़ी है, लेकिन मेलोनी की चर्चा काफ़ी है। मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व गुरु हैं, उनकी अच्छी दोस्त भी हैं। बड़ी अच्छी क्लास लगाई है डोनाल्ड ट्रंप की। कहा एक तस्वीर क्लिक कराने के लिए गिड़गिड़ा रही थी मेलोनी को, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिसके बाद अच्छी क्लास लगाई। लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक जवाब नहीं दे पाते डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, यह बड़ा सोचने का विषय है कि आज देश की स्थिति क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेलोनी जी में व्यस्त हैं, मेलोडी में व्यस्त हैं। देश की स्थिति क्या है? कल नीट का पेपर है, टेलीग्राम के चैनल को बंद कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पे आप सोचिए कि कितने करोड़ छात्र अपना डिजिटल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, कितने नोट्स उसमें रहते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल को बंद कर देते हैं। टेलीग्राम का कल ट्वीट आता है कि कोई अगर क्या कहते हैं कि मॉल में अगर चोरी हो जाती है तो क्या पूरे मॉल को बंद कर देंगे? क्या किसी सड़क पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई पूरे सड़क को ब्लॉक कर देंगे? तो इस तरीके की जो प्रतिक्रिया देश में हो रही है, उस पर विषय ना लेके आप मेलोडी को मेलोडी खिलाते हैं, मेलोनी जी की बात करते हैं, मेलोनी की चर्चा करते हैं, लेकिन देश की स्थिति पे इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब विदेश से जब हमारे नीट के छात्र जो लगातार तैयारी करते हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो जंजीरों में हाथों में बांध कर जब उनकी प्रतिक्रिया होती है देश में, उस पर विषय नहीं करते हैं। जब यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है उस पर विषय नहीं होता है। जब बीपीएससी का पेपर लीक होता है उस पर चर्चा नहीं होती है। नीट पेपर लीक 2 बार होता है। 2019 में जब पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि अगले बार अगर पेपर लीक होता है उसकी जिम्मेदार मैं होऊंगा। तो पेपर लीक तो हो गया, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? आज देश तो पूछ रहा है ना कि देश भर में जयपुर से लेकर आज यूपी तक में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वाटर कैनल चल रहा है, छात्रों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, लेकिन किस तरीके का आज विषय है? आज मेलोनी पर चर्चा हो रही है, मेलोडी पर चर्चा हो रही है। इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कायर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सीज फायर कराना जानते हैं। ईरान पे पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से नस नाबूद हो गए। आप सोचिए, और उस डोनाल्ड ट्रंप पे ये लोग वाहवाही आजमाते हैं, आज नतमस्तक करते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये पूरी तरीके से देश का बट्टा घर है, और जब तक से देश की व्यवस्था सुधर नहीं जाती, इस देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री दोनों लोग इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक देश की व्यवस्था सही नहीं हो सकती। काफ़ी नाराजगी है, लेकिन चर्चा मेलोनी की आज बहुत हो रही है। इटली की प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन क्लास लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं G7 समिट के दौरान एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए मेलोनी गिड़गिड़ा रही थी, उसके बाद बड़ी अच्छी क्लास लगाई। लोग अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी मुद्दे पे बोलते नहीं, नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनकी दोस्त अच्छी क्लास लगा देती हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों के बीच? बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और मेलोनी जी की जो बात है आदि आबादी का वो प्रेरित करती हैं और अपने संघर्ष से पहुँची हैं, बहुत शानदार, उनके लिए बहुत बहुत आभार, उनका धन्यवाद है। लेकिन आज देखिए किस दौर में हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग को मेलोनी और मेलोडी की सिर्फ बात करनी पड़ रही है। और जो ये हमारे देश का निकम्मा प्रधानमंत्री है, जो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार ही नहीं है। पेपर लीक हो रहा, आए दिन भर्तियां नहीं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बैन लग रहा है। अभी आपसे मैं कह रहा हूँ, इधर देखिए पत्रकार महोदय, आपसे कह रहा हूँ मैं, अगर एक न्यूज़ मोदी जी के खिलाफ चला दीजिए, कल आपका चैनल बंद हो जाएगा। आप तो बंद भी हो चुके हैं, 4 PM है ना, आपका तो चैनल बंद हो चुका है। एक ही तो न्यूज़ चलाए थे ना, एक ही न्यूज़ चलाए थे ना। कैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं आप बताइए? 4th पिलर हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पिलर हैं। जब 4th पिलर सुरक्षित नहीं है इस देश में, पेपर कहाँ से सुरक्षित होगा? हवाई जहाज से पेपर जा रहे हैं, बताइए क्या दौर आ गया है? रावण का पुष्पक विमान से जाना चाहिए क्या? की बात हो ही गई है तो इन्होंने सेंटर भी अबू धाबी रख दिया है।
आबू धाबी में अब पेपर का सेंटर पड़ रहा है सीधे से, अभी एडमिट तो कार्ड निकल के आ रहा मैं है। एक बात और कहना चाहूंगा, जब आबू धाबी में सेंटर हो गया है तो इनको बिस्लेरी और मेलोनी जो एक पानी बोतल लॉन्च कर देना चाहिए, और पानी की बोतल और टैंक भी वहाँ आबू धाबी में पहुँचानी चाहिए कि हमारे छात्रों को दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये भारत में तो करा नहीं पाएंगे, भारत में इनके बस की बात नहीं है कि कोई पेपर बिना लीक के करवा लें। इनके सरकार के ही सबसे बड़े माफिया हैं। चर्चा हो रही है डोनाल्ड ट्रंप पे, मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी एक भी जवाब नहीं दे पाते डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन मेलोनी लगातार कोई भी अगर मुद्दा हुआ उसे मुखर होकर बोली। G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट टारगेट किया मेलोनी को कि गिड़गिड़ा रही थी फ़ोटो खिंचाने के लिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट क्लास लगा दी। कैसे देख रही हैं अपने देश के जो मोदी जी हैं, उनकी बहुत अच्छी मित्र है मेलोनी, दोनों पर चर्चा हो रही है आज। देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मेरे अनुसार तो ये देश अपने सबसे दुखदाई अपने समय से गुजर रहा है कि जब हमारे देश में इतना कायर प्रधानमंत्री हमें मिला है। अभी बीते दिनों ही एक वीडियो आया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ कहा था कि दिस पर्सन सीम्स लाइक एन एंजल, कि ये आदमी एक देव की तरह दिखता है, बट इन एक्चुअल ही इज़ सच अ डायमंड काइंड ऑफ पर्सन, कि आखिरकार में ये एक हत्यारा और एक दानव की तरह दिखाई देता है। खुले वैश्विक मंच से जब अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दानव और हत्यारा कहा जा रहा है, उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक ऐसा जाहिल प्रधानमंत्री जिसे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं, क्योंकि वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर तो था नहीं, वहाँ उन्हें ट्रांसलेट करने वाला तो कोई था नहीं। उन वाक्यों पे प्रधानमंत्री हंसते हुए देखे गए हैं जिस वक्त उन्हें हत्यारा कहा जा रहा है। ये अपमान सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, बात हंसते हुए नहीं है, जब उसको अंग्रेजी आएगी तब तो समझेगा। मैंने वही ऐसे चीज़ जाता कही। है, ऐसे करके हु करता है। देश का प्रधानमंत्री हु करने वाला चाहिए हमको। जब आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप ले जाइए किसी को साथ, ले जाइए, आपके साथ वाला समझा देगा। आपको नहीं आती, ऐसे आदमी लगे ये क्या होता है? आप किसी ये कोई नियम है? आप बताइए। प्रदेश का मुख्यमंत्री गांजा में वनस्पति में व्यस्त है, पूरा धुआं किए पूरे प्रदेश में, बस धुआं वनस्पति पकड़ा जा रहा है। आप बताइए, कोई ऐसा जगह, ऐसा थाना बता दीजिए जहां हर दिन, हर डेली रोज वनस्पति नहीं पकड़ा जा रहा। हर रोज गांजा पकड़ा जा रहा है। गांजा फूंकने वालों की सरकार है। आप देखिएगा जब मुख्यमंत्री का आवास खाली होगा तो कितना धब्बा निकलेगा, कितना चिलम निकलेगा। बोले मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा टॉपिक से नहीं हटा। देखिए, मुद्दा हमारा अभी भी वही है कि जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पूरे भारत प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनका अपमान सिर्फ उनका नहीं था, एक देश का, पूरे देश का अपमान था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी हंसते हुए आए थे। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस वक्त एक ऐसा शासक बैठा हुआ है कि जो इतना डरपोक, इतना बेवकूफ़ किस्म और इतना जाहिल किस्म का है कि उसे शायद संभवतः पता भी नहीं कि चीज़ें करनी कैसी हैं और क्या होना है। आज कंडीशन तो ये है कि अमेरिका जो करता है, जो कहता है, मोदी जी को मानना पड़ता है। आखिर ऐसी कौन सी दबी हुई नस है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है कि आज नरेंद्र मोदी, 56 इंच सीने वाले नरेंद्र मोदी एक कठपुतली के माफिक हो गए कि ट्रंप साहब जैसा कहते हैं मोदी जी वैसा करते हैं। तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी दुखती नस पे उनके हाथ रखा हुआ है कि आज ये कंडीशन हो रही है भारत की। आप कैसे सोचते हैं? मेलोनी ने काफ़ी अच्छी क्लास लगाई है, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पटल पे चर्चा हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी की भी चर्चा हो रही है, उनकी बहुत अच्छी दोस्त है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जो क्लास लगाई है वो बहुत तारीफ़ काबिल है, क्योंकि जो आदमी कहता था कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं देखता हूँ कई ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें वो आदमी ट्रंप के पीछे 56 इंच के सीने वाले लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं, और वो ट्रंप उनसे बात भी नहीं करता है। अभी जल्द में एक वीडियो आया था, कहीं फ़ोटो शूट हो रहा है तो सारे अंग्रेज़ों के साथ में वो फ़ोटो करा रहा है, अन्य देशों के लोगों के साथ में फ़ोटो करा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक साइड में खड़े हैं, फिर धीरे धीरे पीछे पीछे जा कर के पहले अपने आप जा कर के हाथ मिला रहे हैं। ये कौन से तुम्हारा 56 इंच का सीना हो गया? अरे हमारे देश में और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, हम लोग गर्व करते हैं कि वो आप जैसे चाटुकार नहीं थे। आप पता नहीं क्या हो जा रहा है हमारे देश में, अगर कुछ मामला होता है तो वो हमारे देश का फैसला कर रहा है, सीज फायर का आदेश वो दे रहा है, और आप कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना हो गया। किस बात का 56 इंच का सीना है? आप फोटो कराना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं? देश में क्या करवा रहे हैं?
आप अपनी देश की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं देश बाहर विदेशों की। हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, नीट जैसी पेपर लीक हो गए, न जाने कितने छात्रों ने अपनी आत्महत्या कर ली। बताइए, देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कैसे कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, गरीब हम लोग, गरीब परिवेश से लोग हम लोग जानते हैं पढ़ाई की कीमत क्या होती है। किसी बच्चे की 5-10 हज़ार फीस जाती है, लाखों में फीस जाती है। कैसे परिवार एडजस्ट करता है? एक टाइम का खाना कम खाते हैं लोग, कपड़े कम पहनते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कम करते हैं, और वो लोग पढ़ाई करवाते हो, पेपर लीक हो जा रहा है। बिल्कुल बड़े सवाल हो रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी खुश होंगे, जो वो नहीं कर पाए उनके दोस्त ने कर दिया। बिलोनी ने बहुत अच्छी क्लास लगा दी डोनाल्ड ट्रंप की, मोदी जी नहीं कर पाए। लोग बहुत अच्छा अच्छा वक्तव्य लिख रहे हैं, मन में क्या आपके? मन में यह है कि कई बार ये होता है कि हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। कई बार जो हम नहीं कह पाते हैं और दूसरे जब कह देते हैं तो बड़ा हमको खुशी महसूस होती है अंदर से। अरे भैया, हमारी तो हिम्मत नहीं थी, चलो कोई तो कहा। वही हाल मोदी जी का है। अब मेलोनी कह रही है कि इटली नहीं झुका, लेकिन ये बात नरेंद्र मोदी नहीं कह सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि भाई एप्स्टीन का जो इंजेक्शन इनके पास लगा हुआ है, उसने इनको गूंगा कर दिया है ट्रंप के सामने। ज़्यादा बोलेंगे तो जिन कसौटियों पे ये भगवान बने पड़े हैं, 4 फोटोज़ लीक होंगी, भगवान और भगवान है कि किस हिसाब से हैं समझ में आ जाएगा। वैसे भी ट्रंप कह ही रहा था बैठा के सामने कि ये सामने दिखने में बड़े भोले भाले हैं लेकिन हत्यारे हैं। कोई बोलने को तैयार नहीं है, सामने स्पष्ट रूप से वो हत्यारा कह रहा है, और पर्ची लेके मोदी जी बस वही जवाब दे रहे हैं जो पर्ची में लिखा है। जिस देश का प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अपने सामने, उसके मुंह पे सामने कोई व्यक्ति उसको हत्यारा कहे और उन्हीं बातों का सिर्फ जवाब दे सके जो पर्ची में लिखा है, तो इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी। अब मेलोनी पर्ची मंत्री तो है नहीं, जो उसको लिख के दे दिएगा उतना ही बोलेगी ना। एप्स्टीन में उसका नाम है। जो दागी होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप होते हैं, जिसके बहुत सारी वीडियोस बना के मौजूद होती हैं, देखते हैं अक्सर बेशतर घबराता है। देश भर में ईडी और तमाम मामलों में डरपोक लोग वही हैं। ये जानता है कि हम जिस आधार पर डर रहे हैं उसी आधार पर देश को डरा के लोकतंत्र को समेट देंगे। डरपोक लोग कभी किसी के सामने बोल नहीं पाए हैं और मोदी जी भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी चर्चा हो रही है मोदी जी की भी, उनके दोस्त मेलोनी की भी। आज देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये जो बातें सामने आती हैं कि मोदी जी जाते हैं वहाँ पे इटली में अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने जाते हैं, जो भारत इटली का जो संबंध है वो मजबूत करने जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। केवल आज जो देश का प्रधानमंत्री है, जो मोदी जी हैं, वो एकदम रीलबाज प्रधानमंत्री हो गए हैं। केवल रील बनाने के लिए, केवल एक टॉफ़ी का पैकेट ले लेते हैं, इसके ऊपर मेलोडी लिखा होता है, केवल एक रील बनाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। अरे अपने आप को फेमस करना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आप अच्छे काम करिए, आप नौकरी निकालिए, आप बेरोजगारी दूर करिए, आप नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करिए, आप देश को अच्छी स्थिति में लाइए। ये सब करके आप अपनी छवि सुधार सकते हैं, ये सब करके आप फेमस हो सकते हैं। रीलबाजी करके नहीं फेमस हो सकते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का रीलबाज इंसान हो चुका है। उसने सारे इन्फ्लुएंसर को पीछे कर दिया है। भारत का कोई इन्फ्लुएंसर उससे आगे नहीं रहा है। कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ में उन्हें रील सूझती है, हर चीज़ में उन्हें फ़ोटो दिखता है। आज जो देश की हालत है, आज जो देश की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से पीछे हट के सिर्फ उन्हें रील समझ में आती है। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी वीडियो वायरल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनकी फ़ोटो वायरल हो जाए, वो सिर्फ वही करते हैं। उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश की जनता को वो धर्म के नाम पे बंटवा रहे हैं। उन्हें पता धर्म के नाम पे बंटवा कर उन्हें वोट मिल जाएगा, उनकी सरकार बन जाएगी। और उन्हें पता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमें वोट मिल ही जाएगा। और झगड़े करवा के और छात्रों का भविष्य बर्बाद करके, ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सब करके कब तक वो अपनी सरकार बनाते रहेंगे। अब धीरे धीरे करके भारत की जनता को समझ में आ रहा है, अब बहुत हो गया, अब आगे इनकी सरकार नहीं सत्ता में रहने वाली है। धीरे धीरे करके सत्ता से जाने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, हर तबके का इंसान परेशान है। गरीब मजदूर सब परेशान है। इनसे कोई खुश नहीं हो रहा है, इनसे कोई नहीं खुश है, सब परेशान है। इनकी सरकार जाने वाली है। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मित्रता है इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ भी। और आप तस्वीरों में देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं, बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन चर्चा आज यही हो रही है कि पहलगाम अटैक होता है या कोई भी ऐसी गतिविधियां होती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह देते हैं शांत तो शांत हो जाते हैं। इस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। और वहीं मेलोनी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 समिट में वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जब मेलोनी जी की आई है तो पूरे विश्व पटल में चर्चा हो रही है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी बात अगर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती। सीज फायर के लिए कह दिया, जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था पहलगाम हमले के बाद, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। 3 नागरिक भारत के मार दिए जाते हैं, शिप से जा रहे थे, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। विदेश मंत्री उस पर ट्वीट करते हैं। तमाम चर्चाएं हैं जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया का बाज़ार काफ़ी गर्म है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वाक़ये पर कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।